डियर यूजर, पिछली वीडियो में हमने इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल इंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें, एचटीएमएल इंटिटीज ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एचटीएमएल में रिजर्व होते हैं। एचटीएमएल इंटिटीज में हर स्पेशल कैरेक्टर को एक नाम और नंबर से दर्शाया जाता है। कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है तो उसके नाम या नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं। एचटीएमएल इंटिटीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक कर देते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं एचटीएमएल इंटिटीज, लिख देते हैं केवल इंटिटीज डॉट एचटीएमएल। अब हम इसको इंटर प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर इंट्री डाटा एचटीएमएल नाम की एक फाइल बन चुकी है और यहाँ पर इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट को हम यहाँ से कैंसिल करके हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, HTML5 का जो बॉयलर प्लेट है यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की जगह पर हम लिख देते हैं HTML इंटिटीज, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं HTML इंटिटीज। अब हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं एक h1 टैग। यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट अस इंटिटीज। तो ये HTML इंटिटीज का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक p टैग ले लेते हैं और p टैग के अंदर हम लिख देते हैं आई वांट टू स्पेस। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए इतना मैं स्पेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पेस देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि HTML में स्पेस को काउंट नहीं करता अगर आप कुछ इस तरह से स्पेस देते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल+S से सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं आया, जबकि यहाँ पर आप HTML में देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इतना सारा स्पेस दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, HTML में स्पेस देने के लिए HTML इंटिटीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कुछ इस तरह कर देते हैं। आपको यहाँ पर स्पेस देना है तो आप HTML के इंटिटीज का यूज कर सकते हैं। तो HTML के इंटिटीज में नाम और नंबर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एन, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे हम एस, उसके बाद हम लिखेंगे पी, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सेमी कॉलन। हम यहाँ पर लगा देते हैं सेमी कॉलन। तो अभी आप यहाँ देखेंगे इसका जो कलर भी है यहाँ पर चेंज हो चुका। अब हम इसको कंट्रोल+S से सेव कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से VS कोड में जाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं HTML इंटिटीज को। यहाँ पर हमने इतना लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम कई बार पेस्ट कर देते हैं इसको। आप जितनी बार यहाँ पर पेस्ट करेंगे उतना स्पेस आपको मिलेगा। हम कंट्रोल+S से सेव कर देते हैं और इसके बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जितनी बार यहाँ पर पेस्ट किया है HTML इंटिटीज को, उतनी बार आपको यहाँ पर स्पेस मिल चुका है। तो अभी हमने क्या किया है, HTML इंटिटीज के नाम का यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पर लाइन में स्पेस दिया है। आप चाहे तो नंबर से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ को, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नाम का यूज किया, तो इस नाम को मैं हटा देता हूँ। नाम को हटाने के बाद यहाँ पर मैं नंबर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो नंबर का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एंड के साथ हैज का इस्तेमाल करना होगा। तो एंड और हैज लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर देना होता है। तो 160 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर नंबर का यूज करके भी आप स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 160 लगाया, उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कई बार पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है ये भी स्पेस का काम करेगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल+S से और दोबारा से हम वेब पेज पर जाते हैं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर HTML इंटिटीज के नेम का यूज किया और यहाँ पर हमने HTML इंटिटीज के नंबर का यूज किया। तो ये HTML इंटिटीज के नेम और नंबर दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम चलिए यहाँ पर दोबारा से VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर p टैग ले लेते हैं और इस p टैग के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज कॉपीराइट मार्क। अब हमें कॉपीराइट मार्क लाना है तो हमको HTML इंटिटीज का यूज करना होगा। यहाँ लिखना होगा एंड, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा कॉपी। तो हम यहाँ पर नाम का यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह से लिखना होगा एंड और कॉपी, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगा देना। सेमीकोलन लगा देंगे, उसके बाद हम कंट्रोल+S सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज कॉपीराइट मार्क। हमने टेस्ट लिखा हुआ और यहाँ पर हमें HTML इंटिटीज का यूज करके हमने कॉपीराइट का मार्क लगा दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, HTML इंटिटीज के नेम का
यूज करके हमने कॉपीराइट का साइन लाया है। तो आप चाहते हैं HTML इंटीज के कॉपीराइट का साइन जो है नंबर का यूज करके यहाँ पर कॉपीराइट मार्क लाना, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एंड कॉपी की जगह पर हम एंड हैज का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 169, क्योंकि 169 जो है कॉपीराइट का सिंबल के लिए होता है। उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन पहले से लगाया हुआ है। उसके बाद हम इसको कंट्रोल पर ऐसे सेव करके ब्राउजर में चलते हैं। तो ब्राउजर में जाएंगे तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने नेम का यूज किया और यहाँ पर हमने नंबर का यूज किया। नेम में आपको हैज नहीं लगाना होता है और नंबर में आपको हैज का इस्तेमाल करना होता है, बाकी दोनों में सेम होता है। तो इस तरह से आप HTML एंटिटीज का इस्तेमाल या फिर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पर एक और पी टैग ले लेते हैं। टैग में हम लिख देते हैं आई वांट टू ट्रेडमार्क साइन। तो अब ट्रेडमार्क का साइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा HTML एंटिटीज को। तो HTML एंटिटीज के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे REG, सेमीकोलन लगा देना। तो हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, तो कंट्रोल पर एस से सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रजिस्टर मार्क आ चुका है। हमने क्या किया, HTML एंटिटीज के नेम का यूज किया है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं नंबर का इस्तेमाल करना तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर न्यू लाइन में। एंड के बाद हैज लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर के लिए हमें एंड और हैज का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक नंबर लिखना होगा 14 और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना और कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर मार्क आ चुका। आना चाहेंगे HTML एंटिटीज का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है नेम से कर सकते हैं, दूसरा जो है आप नंबर से कर सकते हैं। नेम का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो यहाँ पर केवल एंड का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एंड के साथ हैज लगाएंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू है आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप HTML में HTML एंटिटीज का इस्तेमाल या फिर यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको HTML एंटिटीज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।